हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो दोस्तों, आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से सभी को हेयर प्रॉब्लम होते ही है, जैसे कि हेयर फॉल है, स्प्लिट एंड है, डल हेयर है, डैंड्रफ आदि समस्या का सामना करना पड़ता है। 10 साल की उम्र से लेकर 90 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम होते ही है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल का। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना किस किस कारण होता है और क्यों होता है। तो बालों का झड़ना, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं या फिर गंजापन भी कहते हैं, प्रतिदिन 17-80 बाल गिरते हैं तो वो नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है। अगर उससे ज़्यादा बाल गिरते हैं तो हमें समस्या हो सकती है। तो सर पे गंजेपन का धब्बा भी दिखाई देता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास फिर कमज़ोर हो जाता है। तो हेयर फॉल के कई कारण होते हैं, उस कारण का सही पता करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमें मलेरिया और टाइफाइड हुआ हो, हम पैरासीटामोल लेते हैं तो बुखार तो हमारा कम हो जाता है, लेकिन मलेरिया टाइफाइड ठीक नहीं होता। ठीक उसी तरह से हेयर फॉल के 15-20 कारण होते हैं, तो हमें सही कारण का पता करना चाहिए और उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कई लोग मानते हैं कि एक बार बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं तो फिर नए बाल नहीं आते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमारा फॉलिकल, हेयर के जड़ के अंदर जो फॉलिकल आता है वो सही सलामत होता है, तब तक नए बाल उगते ही है। बाल जड़ जाते हैं, वहाँ पर फॉलिकल रहता है तो फिर वहाँ पर नए बाल उगते ही है। जैसे हम आईब्रो कराते हैं, वैक्स कराते हैं तो हमारे बाल जड़ से ही निकल जाते हैं, लेकिन फॉलिकल वहाँ पर सही सलामत होता है, अच्छा होता है, तो फिर नए बाल वहाँ पर उग ही जाते हैं। तो फॉलिकल होता है तब तक बाल उगते ही है। तो कैसे पता करें कि हमारा हेयर फॉलिकल बचा है या नहीं। तो सर में हमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं या फिर पतले पतले हेयर भी वहाँ पर उगे होते हैं, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक फॉलिकल बचा होता है, सही सलामत है, तब तक नए बाल उगने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पर फॉलिकल नहीं है वह उसकी जगह एकदम शाइनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, बिल्कुल भी डॉट नहीं दिखाई देते, तो ऐसी स्किन पर फिर बाल जल्दी नहीं उगते। तो अब जानते हैं कि हेयर फॉल के कारण कौन कौन से होते हैं। लगभग 15-20 कारण होते हैं हमारे हेयर फॉल होने के। तो सबसे पहला होता है हेरिडिटरी। हमारे फैमिली में दादा, नाना, मामा, पापा, चाचा, किसी को भी गंजेपन का प्रॉब्लम होता है तो वो वंशानुगत आता ही है, हेरिडिटी में आता ही है। दूसरा है, हम स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल टेंशन हम ज़्यादा लेते हैं, छोटी छोटी बातों का हम स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और हमारे बाल गिरने लगते हैं। उसके अलावा आता है तीसरा, न्यूट्रिशंस की कमी। हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें शरीर को पोषण मिलता है और हमें पूरा दिन एनर्जी हम फील करते हैं। उसी तरह हमारी बालों को मजबूत करने के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए हमें न्यूट्रिशंस अच्छी तरह से लेना चाहिए, जिसमें बायोटिन हो, प्रोटीन हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, जिंक हो, आयरन हो, विटामिन B1, B2, B6, B12 हो, विटामिन ए हो, विटामिन ई, विटामिन डी, सभी विटामिन वाला खाना हमें खाना चाहिए। उसकी कमी होगी हमारे शरीर में, न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे बाल झड़ने ही लगते हैं। उसके अलावा चौथा होता है, सर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता। तो हमारा ब्लड का क्या काम होता है, तो न्यूट्रिशंस जो हम लेते हैं हमारे शरीर में और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं या फिर हमारे शरीर में जो हार्मोन होता है, उसको हमारे पूरे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उस तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। तो जो न्यूट्रिशंस ब्लड तक नहीं पहुंचता, फिर हमारे सर तक भी नहीं पहुंचता, बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचता, तो हमारे बाल गिरने लगते हैं। उसके अलावा पांचवा कारण होता है नींद की कमी। हमें हर रोज़ 6 से 8 घंटा नींद लेनी चाहिए। हम जब नींद लेते हैं तो हमारे शरीर को प्रॉपर टाइम मिलता है कि जो पूरे दिन हमारे शरीर में जो सेल डैमेज हुए होते हैं उसको रिपेयर करने का टाइम उसको मिल जाता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो 6 से हम नींद नहीं लेते तो भी हमारे बाल
गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। छठा कारण है इनडाइजेशन। हम हेल्दी खाना भी खाते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से होता है, लेकिन हमारा खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, अच्छी तरह से पाचन नहीं होता, जो खाना खाते उसका पाचन नहीं होता, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिशंस हमारे शरीर में होते हैं वो हमारे पूरे शरीर के सेल तक नहीं पहुंचता, बालों की जड़ों तक भी नहीं पहुंचता, तो उसकी अवस्था में भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। सातवां कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है या फिर मेनोपॉज पीरियड आता है, महिलाएं गर्भ निरोधक टैबलेट लेती है या फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन जब ये सब ठीक होता है तो अपने आप बाल गिरने बंद हो जाते हैं। उसके अलावा आठवां कारण होता है मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, जैसी बीमारी होती है, तो उस बीमारी की वजह से भी हमारे बाल गिरने लगते हैं। तो हमें अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। अगर ये कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी हम दवाई लेते हैं, उससे हमारे बाल गिरने कम हो जाते हैं। उसके अलावा है मेडिसिन्स। कई दवाइयाँ हम लेते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट में भी हमारे बाल गिरने लगते हैं। जैसे टाइफाइड की दवाई लेते हैं, कैंसर का कीमोथेरापी हम लेते हैं, थायराइड का टैबलेट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल गिरने लगते हैं। डिप्रेशन का टैबलेट खाते हैं, तो जो दवाइयाँ हम खाते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट में हमारे बाल गिरने लगते हैं। उसके अलावा 10वां कारण होता है वज़न कम करने के लिए जो लोग डाइटिंग करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर खाना नहीं खाते, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं खाते, जो शरीर को ज़रूरी है वो प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो पूर्ति मात्रा में हम नहीं लेते, तो विटामिन्स न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे बालों को भी अच्छी तरह से पोषण नहीं मिलता, न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, तो उसी अवस्था में भी हमारे बाल गिरने लगते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग हेयर डाई का यूज़ करते हैं, हेयर कलर का यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर बार बार यूज़ करते हैं या फिर हेयर स्टाइल कराते हैं, यानी रिबॉन्डिंग कराते हैं, कर्ल हेयर कराते हैं, तो उसमें भी केमिकल का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से हमारे बाल रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और बाल गिरने के चांस बहुत ही हो जाते हैं। बार बार शैम्पू करते हैं, ब्लीच करते हैं तो भी बाल गिरने लगते हैं। उसके अलावा कारण आता है कि ज़्यादा हम फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, केक, पेस्ट्री, समोसा, कचौड़ी, ऐसा तला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं। खाने में हम नमक ज़्यादा खाते हैं, खाने में हम शुगर ज़्यादा लेते हैं, मैदा ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब खाने की वजह से भी हमारे बाल गिरने लगते हैं। तो ऐसे 15-20 कारण होते हैं हमारे बालों को गिरने के लिए, बालों को झड़ने के लिए। तो आज का वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे कि हमारे बाल किस किस कारण गिरते हैं। अब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो कि गिरते बालों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसा उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे बालों को स्वस्थ हेल्दी रख सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय खाने में हम क्या लें तो उसकी वजह से हमारा बाल हेल्दी और स्वस्थ रहे। तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते। तो आशा रखती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उसको मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम।